पाकिस्तान और दुनिया भर में डेली टॉप पॉइंट्स देखने वाले को नसीम खिलवानी का सलाम। आज हम मौजूद हैं एडवोकेट नाज के साथ, हाई कोर्ट लाहौर में मौजूद हैं। आज इनसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं। इलेक्शन की डेट जो है ना, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, क्या देखती हैं? यकनाबुदो यकनस्ताइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको भी हमें भी पूरे पाकिस्तान की पब्लिक को भी इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से इदराक है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके तहत तमाम आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सेट प्रिंसिपल बता दिए जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, इसी तरह से फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स भी है। आर्टिकल 16 हमारा इस चीज़ की हमें परमिट करता है कि हम अपनी किसी भी पार्टी को लेके जल्द से जुलूस करें और सब कुछ करें। यहाँ बात आपने की नवाज शरीफ के आने की, सबसे पहले तो मैं इस मौजू पे ये बात करना चाहूँगी, उनका आना, ही वॉज कॉन्विक्टेड, ही वॉज एक्स पर्सन, लेकिन हमारे मुल्क में आपने देखा है कि उनको एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना के उनको एक वीवीआईपी गेस्ट के तौर पे लिया गया और उनका एक वेल अरेंज, वेल प्लान्ड उनका एक जलसा हुआ जिसमें तमाम मुल्क की मशीनरी, आपके पुलिस, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे, आपकी एग्जेक्टिव, आपके तमाम इदारों ने उसमें भरपूर साथ दिया। बल्कि वहाँ के मुलाजमीन को डिटेन किया गया था। फर्स्ट टाइम वो कह रहे थे, मेरे सुनने में आया कि 25 या 30,000 पुलिस मुलाजमीन थे जो वहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे और बाकायदा एक उन्होंने एक नक्शा बनाया था सिक्योरिटी हसार का, जिसमें एसिस बेसिस भी वहाँ पे बाउंड थे। दे शुड, उनको कहा गया था कि आप सब बाउंड है यहाँ पे आने के और साथ में इतने इतने लोग लाने के। जब इस तरह से इस नवाज शरीफ के आने से पहले आप ये देखिए, आपने बात फिर की इलेक्शन की। लेकिन जी, हमारा कानून वेरी क्लियर और सेट प्रिंसिपल है, उसमें कहा गया हुआ है कि इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर विद द 19 डेज। इलेक्शन कमीशन की डेट्स आपने देखा कई दफ़ा आती रही और जाती रही, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ इस तरह से बनाया गया हुआ है कि अब सब जब देखें कि आपके वीआईपी गेस्ट भी आ चुके हैं, ऑलरेडी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं और चीज़ें सारी चीज़ें मैनेजमेंट हो चुकी हुई है, क्योंकि हमारी लोग हमारे यहाँ मुल्क में, मुल्क हमारा पाकिस्तान है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ मकबूजा है, कि जो चंद अशराफिया के हाथों ना कि हमारे पब्लिक के मैंडेट को दबोचा जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, लोगों को जो उन्होंने एक राइट ऑफ वोट यूज़ किया होता है उसको तबाह किया जाता है, हमारे मुल्क की मईशत तबाह की जाती है, तालीमी सेक्टर तबाह होता है, ओवरऑल आपके मुल्क का जो सिस्टम है वो तबाह हो जाता होता है। लेकिन दे डोंट हैव एनी कंसर्न विद देयर कंट्रीज एंड आल्सो विद देयर पीपल्स। उनके अपने स्टेक्स हैं, उन्होंने सब कुछ अपने लिए और अपनी औलादों के लिए करना होता है। तो उन्हें आप देखिएगा कि अब की बार इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हुई है वो इलेक्शन करवाना उनकी मजबूरी है। उसके पीछे ये है क्योंकि सेनेट के जो टेन्योर है वो फिनिश हो रहा है और उसके लिए असूल है इलेक्शन कमीशन का कि जनरल इलेक्शन होते हैं, इसलिए अब इलेक्शन होंगे क्योंकि उन्होंने फिर सेनेट बनाना है। आप ये देखिए कि वो कानून को नहीं मान रहे हैं, वो अपने बेनिफिट्स को, अपने पिक एंड चूज का फॉर्मूला अडॉप्ट करते हुए वो इलेक्शन कराएंगे। और यहाँ पे ये बात है कि आप देखें कि इतना बड़ा एक जलसा किया गया, जबकि दूसरी तरफ ये देखें आप कि हमारे जो दूसरी पार्टीज़ हैं जिसमें पीटीआई है या दूसरी पार्टीज़ हैं, उनके अगर चंद लोग जलसा तो छोड़ें, वो डीसी से पहले परमिशन लेते हैं, अगर इकट्ठे भी होते हैं तो वहाँ पुलिस बाकायदा पहुँच जाती है, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। वहाँ पे अगर कोई मीडिया पर्सन होते हैं उनके साथ इस कदर ब्रूटैलिटी के साथ पेश आया जाता है, इवन उनको मारा भी जाता है, उनको डिटेन भी कर लिया जाता है। उन जलसे जुलूसों में जो लोग वहाँ पे पहुंचे होते हैं, सिटीजन या सिविलियन, उनको भी डराया जाता है। बेसिकली ये डेटरेंट थ्योरी है कि मुआशरे में, सोसाइटी में एक खौफ का एलिमेंट पैदा किया जाए कि लोग जो है हमारी मनपसंद पार्टी को आए, वोट दें। मतलब इलेक्शन का मतलब होता है किसी को इलेक्ट करना, लेकिन यहाँ पे उस नैरेटिव की निगेशन हो रही है। यहाँ पे इलेक्शन और इलेक्ट नहीं हो रहे लोग, यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है। जबकि हमारी आवाम पढ़ी लिखी और हमारी यूथ जो है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसको मैं यहाँ पे बड़े क्लियर अल्फाज में कहती चलूँ कि मेरा ताल्लुक इंसाफ लहर फोरम से है और मैं बिलीवर हूँ स्कूल ऑफ थॉट पीटीआई की, और मैं यहाँ पे इमरान खान की बात को बड़े अच्छे तरीके से करती चलूँ कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट उन्होंने अपनी सोई हुई कौम को ज़रूर जगाया। उनको, आवाम को और हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को ये सबक ज़रूर दिया कि आपके राइट्स क्या हैं, कानून ने आपको कौन से हकूक़ दिए हुए हैं अपने हकूक़ के लिए, अपने मुल्क के लिए। और उन्होंने जब बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जब ला इलाहा पे बिलीव करते हैं जो लोग, वो किसी भी चीज़ का खौफ नहीं करते हैं, और जिसके अंदर ला इलाहा जिसके दिल में बैठ जाता है और दिमाग में समा जाता है, तो वो लोग कितनी बड़ी फिरौनी ताकतों के आगे भी कलमा हक करने से नहीं डरते हैं। उन्होंने अपनी कौम को शऊर दिया। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप ये देखिए कि जो 18 ईयर या 18 लेस देन 18 ईयर, इवन 5 ईयर का बच्चा भी आज यही बात करता है कि ये हमारा राइट है,
उससे पूछे जी कहाँ से पता चला, वो कहते हैं जी हमने मीडिया पे सुना था, या हमने सुना है कि जी खान साहब ये कह रहे थे। मतलब इमरान खान एक आइडियोलॉजी है, वो एक नजरिया है। आप उस नजरिए को कभी भी बंद या खत्म तो सोच दें, उसको बंद कभी भी नहीं कर सकते। जो लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा की काकड़ साहब से बातचीत हुई, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को हरासा करने की खबरें हैं। क्या उन्होंने कुछ गलत किया है, कोई रूल तोड़ा है? देखिए जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हर सिटीजन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है उसका फंडामेंटल राइट है कि वो बात करे। आप किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पाबंदी या कदगन नहीं लगा सकते हैं। उन स्टूडेंट्स ने, उनका जो शऊर है, जो उनको पता है, जो उनका नॉलेज है, एज पर देयर नॉलेज उन्होंने सवाल किए, ये कौन सा बड़ा जुर्म है। उन्होंने कहा जी वो आतंकवादी हैं और जितना सोशल मीडिया यूज करते हैं वो सारे आतंकवादी हैं, देख, तो ये हमें कहाँ जाना चाहिए? मेरी बात सुने, इनको आतंकवादी तो नजर ही नहीं आते हैं ना। मैं ये समझती हूँ ये खुद एक कब्जा माफिया है। इन्होंने मुल्क, ये वो अशराफिया है जिन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। मैं बारहा कहती हुई नजर आई होंगी लोगों को, मैं कहती होती हूँ हम एक मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, जब आपकी सोचों पे पहरा दिया जा सकता है, आपके घरों पे पहरा दिया जा सकता है, आपको डिटेन तो किया जा सकता है, आपकी सोच पे पाबंदी नहीं हो सकती है। आप कभी भी अपने सोच और ख्याल जो है उसको कहने से आपको कोई नहीं रोक सकता, जब तक आप ना रुकें। यहाँ पे एक डेटरेंट थ्योरी फैलाई जा रही है, जो एक कानून का एक असूल है, डेटरेंट थ्योरी। मतलब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को टारगेट, जैसे आपके मीडिया का होता है टारगेट एजेंडा, कि हमने यहाँ जाना, हमारा ये टारगेट एजेंडा है, इसी तरह से हमारे मुल्क में भी एक थ्योरी है जो डेटरेंट, उसको फॉलो किया जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों में खौफ का एलिमेंट पैदा हो। टेररिज्म तो ये कर रहे हैं। टेररिज्म का मतलब क्या है कि खौफजदा करना, एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को खौफजदा तो ये कर रहे हैं। इनसे कोई पूछने वाला है? सबसे बड़े बड़े तो टेररिस्ट ये हैं, वो स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहा है, बैठ रहा है यूनिवर्सिटी में। लम्स यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा, जहाँ पे करीम ऑफ सोसाइटी आपको मिलेगी, वहाँ के स्टूडेंट ये जो उनकी जो क्वेश्चन मार्क ये बना रहे हैं, उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, उनकी डिग्निटी, दे आर डिग्निफाइड स्टूडेंट। आप देखिए वो प्लेटफॉर्म चेक करें, वहां पे बैठा हुआ स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स इतनी ज्यादा फीसेस दे रहे हैं, वो बच्चे अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं वहां पे, दे आर नॉट टेररिस्ट। ये टेररिस्ट हैं जो उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। देखिए, आप किसी की सोच पे गलबा नहीं डाल सकते हैं, आप किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है उसको सल्ब नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी को छोड़ा और वो हाजी हो गए। हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। क्या इन हालात में बहुत सारे लोग इस लालच में है कि पीटीआई अरूज पे है तो हमें टिकट्स मिल जाएंगे, क्या इस हालात में अलीमा खान को आगे नहीं आना चाहिए, खान साहब की पार्टी को टेक ओवर नहीं करना चाहिए? देखें जी, मैं जो समझती हूँ कि जो खान साहब है, अगर खान साहब ये डिसीजन लेते हैं तो जो खान साहब के उस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। देखें, पार्टियां जो होती हैं, पार्टियां चलती हैं हेड के ऊपर, और जो हेड के जो मेन पर्सन है, जैसे खान साहब हैं, जो खान साहब के फॉलोवर हैं, जो खान साहब का डिसीजन होगा उनके फॉलोवर उनके ऊपर एज इट इज़ अमल करेंगे, और वो अपने खान साहब की उस एजेंडे को या उनके उस आइडियोलॉजी को या उनके नज़रिए को लेके आगे चलेंगे। दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग टू पर्सन हु इज़ द लीडिंग पर्सन ऑफ द पीटीआई। हमें देखना है कि हम पीटीआई के साथ हैं, हमें चेहरा नहीं देखना, हमने सोच देखनी है खान साहब की। जो खान साहब की सोच के साथ आएंगे हम उनके साथ होंगे। अच्छा, 31 तारीख को एक खबर आ रही थी और चैनल्स पे भी चली, सोशल मीडिया पे भी चली कि अडियाला जेल के बाहर जो है ना हेलीकॉप्टर प्रवास कर रहे हैं, खान साहब को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, और अल्लाह ना करे खान साहब जो हैं उनको पॉइजनिंग की खबरें आ रही थी। क्या सच्चाई है इसमें? देखें, सच्चाई है इस हद तक तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ कि आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में इनसिक्योरिटी या अनसर्टनिटी इस हद तक बढ़ चुकी है, आप किसी भी बात को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। जो बंदा एक कन्वेक्टेड था, आप उसको वीवीआईपी गेस्ट बना के ले आए हैं, और एक बंदा जिसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, जो हमेशा बात ही सादे कलम इनकी करता है, जो हमेशा आपको हक की बात करता हुआ नजर आता है, और वो जो साइफर को बना के इशू जिसकी इट सेल्फ कोई वजूद ही नहीं है, उसको उन्होंने बना के जेल में डाला हुआ है। अगर वो देखिए, खान साहब अटक में भी तो रहे हैं ना, तब उन्होंने ऐसी बात क्यों नहीं की? इस तरह की कोई बात, जब कोई बात होती है तो बाहर आती है, और जब बाहर बात आती है तो विदाउट एनी रीजन नहीं आती है। लेट्स सी, इस मुल्क में यही होता रहा है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी कोई अवामी लीडर आया उसके साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया। बट हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको हमारे पॉलिटिशियन या हमारा जो भी सेटअप है इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे, ताकि सियासत के साथ साथ हमारे मुल्क का जो एक इमेज है बाहर मुल्कों में भी, और हमारे मुल्क के अवाम भी सुकून का सांस लें। जब भी कोई टीवी चैनल या कोई मीडिया या कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं तो वहीं वहीं अनसर्टनिटी की और इस तरह की आपको बातें सुनने को मिलती हैं, जो कि एक आम सिटीजन से लेके एक पढ़े लिखे लोग तक भी
हम ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए वर्ड हैं, हम खान साहब के साथ साथ अपने मुल्क की आवाम के लिए भी वर्ड हैं। हम सब पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एक प्रॉपर और बैलेंस फेयर अपना इलेक्शन हो, ताकि उसके बाद देखिए कहीं भी चले जाएं किसी भी मुल्क में, वहाँ के मुल्क का हुस्न जमहूरियत होती है। और जमहूरियत के मकसद यह है कि जमहूर को लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन के थ्रू होते हैं। अल्लाह करे इलेक्शन टाइम पे हो, और अल्लाह करे फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, रिग्ड इलेक्शन ना हो, बॉक्सेस